जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्राची आंटी, जय गुरु जी की सारी संगत, मेरी प्यारी संगत। मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। दूसरा क्या, वैसे तो बहुत सारे सत्संग शेयर कर दिए और जैसे-जैसे जब-जब गुरु जी कहते हैं मैं उस समय वो सत्संग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सत्संग तो हर रोज़ हर हर दिन होते जाते हैं। जो भी गुरु जी की संगत है, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना। और मैं हमेशा से ही अपना नाम बताना भूल जाती हूँ और मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ और पहले से ही सत्संग शेयर करने लग जाती हूँ। मेरी इस गलती को क्षमा कीजिएगा प्राची आंटी, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं मधु आंटी, इससे पहले भी मैं बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और अभी रिसेंट मैंने फ़ोन का सत्संग शेयर करा था और आप सबसे कुंभ मेले ना जाने की अपील करी थी। उम्मीद है कि आप लोग ने मेरी बात को थोड़ा-सा गौर करा होगा और मुझे माफ़ करा होगा, क्योंकि मैंने अपील करी थी, रिक्वेस्ट करी थी, किसी को ऑर्डर नहीं दिया था, ना ही किसी को। अब मेरे मन की बात थी, गुरुजी ने मन में डाल दी थी, तो वो मैंने आप सबसे शेयर करी थी। मैं मधु आंटी शादरा से अपना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की प्राची आंटी। और ये मेरा सत्संग जो है अभी मेरा अभी इससे पहले जो मैंने अपना फ़ोन खराब होने का सत्संग शेयर करा था, उससे पहले का सत्संग है जो कि मैं आज शेयर कर रही हूँ। तब ये क्या चल रहा है, जनवरी नवंबर की बात है संगत जी। नवंबर में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे, बहुत झगड़े। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस समय अभी पिछले साल से लेके अब तक में हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप सबको बताया था कि हमारा बिज़नेस इस समय बिल्कुल ना के बराबर था, बंद हो गया, 2 बार ये बंद हो गया। तीसरी बार में फिर स्टार्ट हुआ है, जैसे गुरुजी ने करवाया है। इससे पहले भी गुरुजी ने करवाया था। तो मेरे पास में हम लोग एक नए साल पे एक सत्संग में गए। बल्कि नए साल पे मुझे अपने घर भी सत्संग कराना था और वो रूपा आंटी हैं जो कि सत्संग जिन्होंने मेरे घर सबसे पहले सत्संग करा था, उनके साथ मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छे संबंध बनवा दिए हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि आप आ जाओ, तो हम लोग एक सत्संग में जाना है, सेवा है आपकी। तो मैंने उनसे उन्होंने मुझे रात में 30 तारीख की 31 तारीख की रात को उन्होंने मुझे मैसेज करा कि आपने आना है और आपकी सेवा है। तो मैंने कहा कि मैं तो खुद ही कल अपने घर में सत्संग करना है। हम 4-5 लोग सोच रहे थे कि हम लोग अपने घर में सत्संग करेंगे और मुझे ना गुरुजी का स्वरूप जो था संगत जी, मैंने बड़ा स्वरूप बनने के लिए दिया था 15-20 दिन पहले। बहुत बड़ा-सा स्वरूप है। तो वो मेरी फैक्ट्री में था। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फैक्ट्री में साल 2 साल पहले, 2 साल हो गया, दूसरा साल है ये। शहद वर्षा होनी स्टार्ट हुई थी उसी स्वरूप में। तो बस इन्होंने टोक दिया था या क्या कर दिया था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। ये स्वरूप साफ कर रहे थे और इनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ ऐसा चिपचिपापन सा कुछ निकल रहा है कुछ। तब इनको मालूम नहीं था, लेकिन ये इतने जुड़े नहीं थे। तब मैं जुड़ी, मुझे जोड़ा था गुरुपा ने इतना अपने साथ में, तो मैं इनको बताती रहती थी कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो आप मुझे ज़रूर बताना। इन्होंने मुझे कॉल करके बताया
कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या है। मैंने कहा, "ना, ना, आप ना कुछ मत करो।" मैंने कहा, "वो शायद वर्षा हो रही है।" मैंने कहा, "बस शुकराना करो, जय गुरु जी की करो।" तो इन्होंने तब मुझसे पूछने से पहले अपने फैक्ट्री के 2-4 लेबर को भी दिखाया, बताया ये क्या हो रहा है। उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन करा होगा। तो शायद वर्षा होते-होते बंद हो गई। कारण क्या था ये गुरुजी जाने, ये हम भी नहीं जानते, हमें पता ही नहीं। वो बंद हो गई। तो वही वाला उसके बाद फिर फैक्ट्री में चली तो फैक्ट्री, लेकिन बहुत अड़चनों के बाद, कभी इससे कर्जा लेके, कभी उससे कर्जा लेके, तो बहुत सारा कर्जा हमारे सिर पे चढ़ गया। लेकिन फिर भी वो फैक्ट्री बची नहीं, उसमें 25 लेबर काम करते थे और बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो फैक्ट्री वहाँ से हट गई, बंद हो गई। दूसरी जगह फैक्ट्री ली, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो फिर गुरुजी ने फिर क्या करा है कि बिल्कुल ही फैक्ट्री बंद हो गई, सब कुछ काम-धंधे बंद हो गए, ये घर में बैठ गए। 3 महीने से घर में बैठे थे, हमारे लोगों के बहुत लड़ाई-झगड़े होते थे कि आप एटलीस्ट कम से कम कोशिश तो करो। आप कहते हो जो करेंगे गुरुजी करेंगे। गुरुजी भी तभी करेंगे जब आप कोशिश करोगे। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा ऐसा है कि कहीं जॉब देख लो। तो कहीं जॉब के लिए भी हाथ पर, ये जो बिज़नेस करता है हाँ, संगत जी, वो कहीं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा है इस चीज़ का कि जो अपने अंडर में लोगों से काम करवाता है, जो गद्दी में बैठ के काम करवाता है, तो वो किसी के अंडर में काम कर नहीं सकता। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ज़्यादातर यही नोटिस करा है, ये ऑब्ज़र्व करा है मैंने। तो ये कहने लगे मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। फिर हम लोगों के इसी बीच बहुत सारे झगड़े हुए। फिर बहुत एक दिन बहुत रोई मैं, बहुत रोई गुरुजी के आगे, बहुत रोई कि गुरुपा कम से कम दाल-रोटी चलती रहे, सब्ज़ी, दूध इन सब का खर्चा। मैंने कहा इतना तो ये निकाल लें, और बाकी तो बच्चे देख ही रहे हैं। तो कम से कम इतना भी, इतना तो हो जाए कि घर में वो इतना सामान आ रहा है, इसके लिए ना तरसना पड़े। आप कहीं कोई गलती इनसे हो गई हो, मुझसे हो गई तो क्षमा करो, लेकिन गुरुपा अ, कुछ तो काम आप तब भी आप वहीं पे विराजमान थे, आपने दिवाली पे भी दर्शन दिए, तितली रूप में भी आप फैक्ट्री में आए, वो भी धनतेरस वाले दिन आए। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया गुरुपा? तो मैं मन में यही यही हर रोज़ गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, यही अरदास कि कहीं कोई गलती हो, किसी से भी हो गई हो, मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ, उसके बाद यही सब बातें और लड़ाई झगड़े फिर उस बीच में बहुत बढ़ गए। ये फिर घर में बैठ गए, फिर फैक्ट्री बंद हो गई 1 महीने से, और फिर सब लेबर अपने-अपने दूसरे का जगह काम करने लग गई। जहाँ 25 लेबर, वो उसके जगह 5 लेबर। वो 5 लेबर भी मेरे हस्बैंड सँभाल नहीं पा रहे थे। किसी के पैसे कितने देने, किसी के कितने देने तनख्वाह, तो वो छोड़ के चली गई। कौन फ्री में काम करेगा संगत जी। मैं गुरुजी से यही कहती थी, और जबकि ये जाते थे रोज़ यही, गुरुजी को साथ लेके जा रहे हैं, आप साथ में चलिए, जो काम करेंगे आप करेंगे, जो आप जैसा आप करवाएँगे वैसा सब काम होगा, जैसी आप बुद्धि देंगे वैसे मैं पार्टी से बात करूँगा। लेकिन फिर भी संगत जी, हो सकता है गुरुजी बहुत बड़े-बड़े कष्ट काट रहे हों, इनको रोक-रोक के फैक्ट्री बंद करवा-करवा के, कुछ ना कुछ तो होगा, ये हम नहीं जान सकते। ये गुरुजी जाने, गुरुजी की महिमा गुरुजी को पता है। लेकिन हम इंसान हैं संगत जी, जब हम दुनिया में आए हैं तो आप समझिए, ठीक है हम जी रहे हैं, हमारा परिवार साथ में है, साँसें हैं, गुरुजी हैं, सब कुछ है। लेकिन ये हम जानते हैं, हमारे आस-पास के लोग नहीं इस चीज़ को मानते और जानते हैं। जो काम होने हैं, देखिए अगर हम रेंट पे रह रहे हैं, तो हमें रेंट देना है, तो वो कागज़ नहीं देने हैं संगत जी, देना तो हमें रेंट नोटों का ही है ना। पैसे तो हर चीज़ के लिए चाहिए संग जी, सुबह आँख खुलते से ही खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो वो खर्चे कागज़ से तो होंगे नहीं, होंगे तो नोटों से ही। जब होंगे वो नोट तभी खर्चा होएगा। ये सारी चीज़ें एकदम जब रुक जाएँ, और आदत हमारे, हम शुरू से खर्चीले ढंग से रहे हों, और उसके बाद एकदम हाथ बाँध के काम करना पड़े, उस हाथ बाँधने में भी हमें इतनी तकलीफ़ें थी कि कभी इनके पास ₹10 हैं, कभी
फिर से वैसे ही सब हो गया, कभी ₹2 हैं, कभी ₹5 हैं। इस तरीके से दुःख लगता है संगत जी कि एक इंसान कितनी मेहनत कर रहा है और करने के बावजूद भी वो अपनी इस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इस जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और पता नहीं कौन-कौन से कैसे कर्म हैं जो अब तक कट ही नहीं रहे हैं। यही सब सोच-सोच के मेरे मन में ऐसा, मतलब मैं चिड़चिड़ी हो गई। मैं नवंबर की बात बता रही हूँ। नवंबर-दिसंबर की बात मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि मेरे इनसे कोई बात बोलते थे, मेरे झगड़े हो जाते थे। और वो कई बारी तो ऐसा हो गया कि 1-1 महीना हमने बात नहीं करी। और इस बीच ऐसा बस नवंबर से दिसंबर हो गया, दिसंबर लास्ट डे था उस दिन। और इतने दिनों से, मतलब इन्होंने भी मेरे को बहुत बहुत अब्यूज़ लैंग्वेज इतनी यूज़ करी, इतने ज़्यादा झगड़े हो गए कि टाइम ही नहीं देखते थे हम लोग कि, और जैसे कोई ना बीच में रह के कोई ऐसे अचानक दिमाग में बुद्धि हमारी फेर देता था संगत जी। हम अच्छी भी बात करने जा रहे हैं, अचानक ऐसा हो गया किसी भी बात पे जैसे, और वो हम लोगों को याद भी नहीं, जैसे ब्लर हो गया हमारे आँखों के आगे से, हमें समझ में ही नहीं आता था ये अचानक हुआ क्या? अच्छी सी बात करते-करते हम लोग एकदम लड़ने झगड़ने लग जाते थे। कुछ भी कह सकते हो आप उसे, कुछ एंटिटी कह सकते हो, उम, कुछ भी या ब्लैक मैजिक या कुछ भी, मैं ज़्यादा इन बातों में पड़ती नहीं। लेकिन जब अच्छाई है तो बुराई भी है संगत जी। तो हमने तो सब कुछ छोड़ा है गुरु का। अब हमें पता नहीं, अब आपसे बड़ी शक्ति तो यानी दुनिया में कोई है ही नहीं ना। तो फिर आप जानो और ये शक्तियाँ जानें। आप देखो इन्हें, हमें तो कुछ नहीं पता। लोगों को बुरा करने वाले मिल जाते हैं, हम अच्छा करने वाला कहाँ से लेके आए? हमारे लिए तो आप ही हो। तो उनके ही आगे रोते थे, उनके ही आगे सब बातें करते थे और करते हैं। तो ये इतना हुआ, अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ, 31st पे इन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी। और 30th पे इन्होंने बात करी कि मैंने कहा कि सत्संग करना है, और हो सकता है कि हम बड़ा भी सत्संग करें, या पहले ये छोटा वाला एक कर लेते हैं, और जैसा गुरु जी ने कहा है कि तू बड़ा सत्संग भी कराएगी, तो हम 25-26 जनवरी को ऐसा करेंगे कि हम एक बड़ा सत्संग कर लेंगे। जैसे रूपा आंटी कह रही हैं कि मैं संगत तो वो आएगी जो उनके घर में सत्संग में, और वैसी संगत सिर्फ हम लोग, इतनी संगत ही संगत आएगी, ऐसा सत्संग करेंगे कि वो लोग सत्संग में आने चाहिए जिनको गुरुपा का महत्व पता है, जो जानते हैं, समझते हैं कि हमें वाणी सुननी है, शब्द सुनने हैं, और सत्संग में हमें शांति से बैठना है, शोर शराबे नहीं करने हैं। तो ऐसी संगत होनी चाहिए। मैंने कहा, ये कहने लगे हाँ ठीक है। तो ये भी राज़ी हो गए। मैंने कहा फिलहाल तो हमें कल परसों जो नए साल पे जो सत्संग करना है, ऐसा करेंगे कि 4 बजे, 4 से 6 कर लेंगे, नहीं तो 5 से 6 5 से 7 कर लेंगे। बोले कोई नहीं। बच्चे भी कहने लगे ठीक है। मैंने कहा आप लोग को जहाँ जाना हो फिर पहले हो आना, बाद में हम सत्संग कर लेंगे। मैंने स्वरूप दे रखा था बड़ा वाला बनने के लिए। उनको भी मैंने कहा मैं नए साल पे ही लेने आऊँगी। और कहने लगे वो कहने लगे ठीक है, आप जब मर्ज़ी आए तब ले जाइए। और संगत जी एक बात और बताऊँ आपको, जहाँ मैंने स्वरूप दिया बनने के लिए, वो भी इतने इतने सॉफ्ट, इतने पोलाइट नेचर के, इतने प्यार से उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला मैंने अपनी कंडीशन बताई कि सर मैं आपको बताऊँ संगत जी, उन्होंने मुझसे ₹1800 माँगे थे मेरे स्वरूप को बनाने के लिए। और मैंने कहा कि नहीं, मैं इतना नहीं दे सकती। मैं कहने लगे आप कितना दे सकते हो? तो संगत जी, प्राची आंटी, मैंने बोला कि मेरे मुँह से अचानक बस मैंने कहा मैं 1200 दे दूँगी। नहीं, मैं 600 दे दूँगी। तो वो हँसने लगे, कहने लगे मैडम इतना बड़ा स्वरूप आप जो बनवा रहे हो, आप कहीं भी किसी भी मार्केट में जाके आप पता करो, ये स्वरूप जो है 2 ढाई हज़ार से कम का नहीं बनेगा, बहुत बड़ा फ्रेम है ये। तो मैंने कहा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और ना ही अभी हो पाएँगे। मैंने कहा ठीक है आप रहने दीजिए, मत बनाइएगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, मैं ये फ्री में कर दूँगा, आप परेशान मत हो, आप ये जो 600 दोगे ना, तो आप ये 600 भी मत देना। संगत जी सुन के ऐसा लगा कि अरे गुरुजी, आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप कुछ भी करवा देते हो। पता ही नहीं चलता कि वो जो बहुत बड़ा-सा टेंशन वाला काम लगता है, वो भी इतने ईज़ी से हो जाता है। तो मेरा बेटा पहले ही बोल रहा था, मम्मा कितना बड़ा स्वरूप है, देखना बहुत पैसे लगेंगे, और आपको पता है अभी ₹100 निकालना भी मुश्किल है।
मैं कहा बेटा चलते तो हैं, देख के आते हैं, वो माँगेंगे तो हम ऐसा है इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, 2-3 महीने में पूरे कर देंगे। अगर वो मान गए तो और वहाँ यही हुआ, गुरुजी ने कहा वो 1800 माँग रहे थे, मैंने उन्होंने फिर वो 1200 पे आ गए और मैंने 600 रुपए बोले, वो 600 भी उन्होंने बोला आप ऐसा है आप फ्री में स्वरूप ले जाना, मेरी एक सेवा हो जाएगी और बताओ आपको क्या चाहिए? अगर आप सत्संग करा रहे हो, तो मैं आपके घर में फ़ोटो फ्रेम और ये लाइट्स वगैरह मैं ये भी आपके घर में प्रोवाइड करा दूँगा, आप मुझे एड्रेस दे दो। मैंने कहा नहीं, नहीं शुकराना, मैंने कहा अभी इतना बड़ा तो नहीं करवा रहे, अभी तो हम 4 अपने घर के मेंबर ही हाँ, बस खाली बैठ के सत्संग सुनेंगे। कहने लगे, "कोई बात नहीं, आपको जब ज़रूरत हो आप तब बता देना।" तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने वो भी काम इतना आसान कर दिया और उन्होंने वो 600 रुपए भी लेने से मना कर दिया, लेकिन नहीं मेरा बेटा नहीं माना। बोला, "नहीं अंकल इतना भी नहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा और कोई नहीं हम आपको 600 रुपए तो दे ही देंगे।" तो संगत जी हमने स्वरूप लेके आए और जिस दिन स्वरूप लेने गए, मैं पैसे जेब में डाल के लेके गई, तो उन उसी दिन नए साल वाले दिन तो उम उम, नहीं, अभी मैं आपको सॉरी मैं थोड़ा-सा ना भूल जाती हूँ। मैंने आपको बार-बार सब संगत को मैं यही बताती हूँ कि मेरे ना भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं कहीं की बात कहीं सेट कर देती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपाल, सॉरी प्राची आंटी। तो ये बात की बात है, हम स्वरूप बाद में लेके आए। तो पहले उन्होंने हमें जब रात में रूपा आंटी ने बोला कि आपको सेवा में चलना है, तो बहुत सोचा मैंने कहा गुरुपा कल आपका वो स्वरूप उठा के लेके आना है वहाँ से और आपको मैंने फूल भी मैंने मँगा लिए हैं और मैंने मन में भी सोच लिया था और मैंने प्लेलिस्ट भी सोच ली थी। घर में मैंने मेरी सासू माँ थी उनको मैंने बोल दिया था कि जब हम स्वरूप लेके आएँगे ना, तो घर में और कोई नहीं होगा तो ऐसा है आप ऐसा करना पहले से ही आप आरती की वो थाली तैयार करके रख लेना और उतना भी अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप ना सिर्फ़ ये वाली प्लेलिस्ट चला देना, मेरे गुरुजी आए ने, फुल्ला वाली पाल कीजिए मेरे गुरुजी आए ने। तो वो वाली प्लेलिस्ट मैं माताजी को बता गई, मैंने कहा ये ऑन कर देना और आप ना फूल जैसे अब मेरे हाथ में तो स्वरूप होंगे बड़े से, तो आप बस फूल चढ़ा देना और आगे-आगे आप चलना, फिर मैं स्वरूप लेके अंदर आऊँगी। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी उस दिन अंदर घर में अच्छे से प्रवेश करेंगे। तो वो उन्होंने बोला ठीक है। ये हमने पहले से प्लानिंग कर ली। अब फ़ोन आ गया संगत जी रात में वहाँ जाने का सेवा में। मैंने कहा गुरुपा ने मुझे सेवा के लिए बुला लिया। मैं हाँ करूँ, ना करूँ मैं बहुत कन्फ्यूज़न में पड़ गई कि गुरुपा मैं क्या करूँ? अ, जाती हूँ, नहीं जाती हूँ तो ये होगा कि फिर मेरे घर सत्संग नहीं होगा नए साल में और मैं किसी और के घर सत्संग कराने के लिए जाऊँ। फिर गुरुपा ने मेरे मन में डाल दिया कि सत्संग कराने में और किसी के यहाँ जाने में, सेवा करने में उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। सेवादार अगर आप बन रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है आंटी, रूपा आंटी मैं आती हूँ और कहाँ है मेरी सेवा? मैं कभी उस जगह पे आज तक गई भी नहीं जहाँ मुझे उन्होंने उस दिन एड्रेस दिया। बहुत बड़ी कोठी थी और हम लोग वहाँ पे पहुँचे और उस दिन बहुत ठंड थी, नए साल पे, बहुत ठंड थी। मैं और मेरी सासू माँ देखिए और आपको एक बात बताऊँ कि उम, मेरा जो छोटा वाला जो देवर है, उसके 13 साल हो गए हैं, उसके कोई बेबी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो माताजी उसके लिए भी बहुत परेशान रहते हैं कि उनके यहाँ पे कुछ हो जाए, इनको कोई बेबी हो जाए, कहीं इनको ऐसा ना हो कि भई इनकी उम्र खत्म हो जाए और ये बच्चे का मुँह भी ना देख पाएँ, तो ये बहुत परेशान रहती हैं उनको लेके। तो उस समय में वो अब छोटे वाले के यहाँ से मेरे यहाँ आई हुई थी। और उनको लेके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "आप चल लोगे?" कहने लगे, "नहीं, मैं धीरे-धीरे चल लूँगी।" मैंने कहा, "अगर आप नहीं चल सकते हो सत्संग में, तो कोई नहीं, आप घर में रुको। फिर हम शाम को जब वहाँ से मैं वापस आ जाऊँगी, तो फिर अपने घर में फिर सत्संग हम दोनों मिल के कर लेंगे।" कहने लगे, "नहीं, कोई नहीं, आप चलो, मैं आपके साथ ही चलूँगी, मैं भी सत्संग में।" तो मैं और रूपा आंटी हम तीनों लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुँचे, जहाँ हमें सत्संग करना था। संगत जी, आप यकीन मानो कि मैं जैसे ही गई हूँ और जाते ही मुझे सबसे पहले तो फूलों की सेवा मिल गई और फर्स्ट टाइम था ये मेरा सेवा करने का, गुरुजी ने जो मुझे मौका दिया।
जाते ही बस मैंने वहाँ पे बैग अपना रखा और सबसे पहले मुझे फूलों की सेवा मिली। मैंने ऊपर से लेके नीचे पौड़ियों तक, नीचे फ्लैट्स में सबसे लास्ट में मेन गेट एंट्रेंस पे मैंने सजावट जैसे-जैसे गुरुजी मुझसे करवाते गए, मैंने वैसे ही मैंने फूलों की सजावट करी। उसके बाद मुझे किचन में उसके बाद मुझे किचन में ड्यूटी मिल गई और किचन में ड्यूटी मिलते ही 1 सेकंड संगत जी। और किचन में ड्यूटी मिलते ही मुझे ऐसा लगा कि बस मेरा तो दिन ही बन गया। आज गुरुजी ने मेरे हाथ से जो भी सेवा लेनी है और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। लेकिन उनका जो बिहेवियर था ना संगत जी, कि वो उनका उस हिसाब से बिहेवियर था कि ना, जैसे हमारे यहाँ सेवादार नहीं, एक नौकर आ गए, तो वो ऐसा ट्रीट उन्होंने करा कि ऐसा है। और मैंने वो भी इतना ध्यान नहीं दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन मुझे जो सेवा मिली ना संगत जी, आपको यकीन मैं कैसे दिलाऊं, मैं इतनी खुश थी, बहुत खुश थी। और मैं वो जितना भी मुझसे रूड बिहेव कर रहे थे, और मैं बार बार गुरुपा को देख के हंस देती थी कि कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है गुरुजी ने मेरा पेशेंस लेवल चेक करने के लिए आज ये सेवा मुझे बख्शी है। तो और वो इस तरीके से संगत बोल रही थी कि ऐसा है, जाइए बाहर से चेयर्स उठा के लाइए, जाइए, आप ऐसा करिए, ये कूड़े की पन्नी हटाइए यहाँ से, दूसरी लगाइए, लोगों को सर्व करके आइए। और मैं बार बार जय गुरु जी की, जय गुरु जी की करी। गुरु जी बस मुझे मुझे गुस्सा मत दिलवा देना, मुझे गुस्सा ना आ जाए। और मैं नॉर्मली बड़े ही नॉर्मल, बहुत काम पेशेंस रख के मैं उनका सारा हुक्म मान रही थी कि जैसे कि गुरुपा ने यही करवाने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया है। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे बोला ना संगत जी कि सुनिए, एक काम करिए आप, ये कूड़े की पॉलीथीन हटाइए, यहाँ से भर गई, दूसरी लगा दीजिए। तब संगत जी मुझे थोड़ा-सा लगा कि नहीं, यहाँ मुझे इनको बोलना चाहिए। तो मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा ऐसा है, मैं यहाँ पे गुरु जी के आदेश से आई हूँ सेवा करने के लिए, बट ये इस तरीके से नहीं, मैं ये करने के लिए नहीं आई, कूड़ा-वूड़ा फेंकने मैं नहीं आई। बाकी आप जो बोलिए मैं वो कर दूँगी। तो संगत जी पता नहीं, मुझे आज भी नहीं पता कि मैंने गलत करा, अच्छा करा, क्या नहीं करा, लेकिन उनका बिहेव जो था ना वो बहुत गंदा था। उनका बिहेव अच्छा नहीं था। तो और जो मुझे रूपा आंटी जो मुझे ले गए थे, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ को फ़ील कर रहे थे कि ये ना बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं। ख़ैर छोड़िए, मैं उनके बात के लिए नहीं, बताने के लिए मैंने सत्संग शेयर करा। सत्संग में इसलिए ये इस चीज़ का शेयर कर रही हूँ कि मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी और वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने सुबह से लेके शाम तक में जो हमने एन्जॉयमेंट हमारी थी हमने करी। सत्संग हुआ बहुत अच्छे से, प्रसाद वग़ैरह सबको दिया गया। और लेकिन वहाँ पे जो वहाँ का जो ऑरा, आप कह लो, वो जो गुरुजी को समझने वाला और जानने वाला जो हमारी संगत के साथ जो होता है, वो चीज़ नहीं थी। वो जैनी थे संगत जी, वो लोग जैनी थे। मैं नहीं कहती कि मैं उसमें धर्म में और जात-पात के उसमें नहीं कहती। बहुत सारे जैनी हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मानने वाले हैं कि जो कि गुरुजी को बहुत अच्छे से मानते हैं। बट उन्होंने जो करा था, एक फंक्शन टाइप का कर दिया सत्संग को। मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी अजीब लगी। गुरुजी के सामने ही बैठ के उन्होंने अपनी जितनी भी फ्रेंड्स बुलाई थी, तो हमने उनसे ये बोला कि अरेंजमेंट आप कैसा अरेंजमेंट कर रहे हो? आपने ही बोला था इतने संगत जितनी भी आएगी हम अरेंज कर देंगे और ढंग से इन्हें बैठा देंगे। अब करिए ना, आपको करना पड़ेगा ये, बैठाइए इन्हें। तो हम लोग ने बोला कि आपने गुरुजी के आगे इतनी चेयर्स लगा दी हैं, छोटी-छोटी चेयर्स जो जैसे लगा दी हैं सबके सब लेडीज़ के बैठने के लिए। तो उन्होंने किसी को भी नीचे बैठने का इंतज़ाम नहीं कराया।
अब आप समझिए कि जो फ्लैट्स बने हैं संगत जी, उसमें ऑलरेडी इतना सारा फर्नीचर है, और उसके बावजूद आगे से फर्नीचर लग जाएगा, तो कितनी संगत आती जाएगी, उनको फर्नीचर कहाँ पे उसमें एडजस्ट करा जाएगा। तो उनसे बोला, मैंने कहा ऐसा है कि आप ऐसा करिए आंटी कि ये चेयर्स हटा दीजिए, और ये जितने भी और आ रहे हैं ना, इनको आप बोलिए कि ये नीचे बैठ जाएँ। तो उन्होंने मुझे झट से ऐसे जवाब दिया संगत जी कि हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ नीचे नहीं बैठा जाता, हमारे यहाँ सब ऊपर ही बैठते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगी, बट फिर भी मैंने गुरुजी को जय गुरुजी करके अपने मन में पेशेंस रख के मैंने कहा, तो फिर आप देखिए कि आपको गुरुजी के आगे किसको बैठाना है और किसको नहीं। मैंने कहा ये डिपार्टमेंट अपनी रूपा आंटी को ही सौंप रही हूँ, और आप उनसे ही बात करिए। तो जब उन्होंने ये बात बोली कि हमारे यहाँ नीचे नहीं बैठते, तो आप सत्संग कर रहे हो तो आपको पहले से ही अपनी संगत को, या आपके जो फ्रेंड सर्कल है, या आपके जो भी रिश्तेदार हैं जो नहीं गुरुजी की महिमा को जानते हैं, अभी उनको मालूम नहीं है, तो आप उन्हें पहले से ही बता के रखिए कि ऐसा इस सत्संग में, ये और सत्संग जैसे सत्संग नहीं है कि ढोल बज रहा है या म्यूजिक चल रहा है या अलग से कोई पार्टी आई है। ये पार्टी नहीं है, ये सिर्फ आपने महसूस करना है गुरुजी को, गुरुजी की जो शब्द वाणी चल रही है उसको महसूस करना है, गुरुजी का ऑरा महसूस करना है, आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, आप ब्लेसिंग्स लेने के लिए बैठे हो, ना कि आप कोई पार्टी करने के लिए बैठे हो। मैं मन में यही सोच रही थी कि गुरुपा आपने बुलाया है, कोई तो कारण होगा। तो मैं तो इन सब दिमाग लगा रही थी, और वहीं मेरी सासू माँ, एक निर्वंशिया करके एक शब्द चला वहां पे, और वो निर्वंशिया 7 नंबर की ब्लेसिंग का सत्संग था, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है। उन्होंने उस सत्संग में शब्द में ये बता रहे थे कि 7 नंबर का महत्व क्या है? 7 नंबर की ब्लेसिंग किस वजह से हुई? तो वो एक निर्वंशिया लेडी थी, और ऐसा था कि उसमें गाँव में कोई उसको खाना-पानी भी नहीं देता था क्योंकि वो निर्वंशिया थी। ये सब सुन के ना मेरी माताजी जो हैं वो बहुत रोईं, बहुत रोईं, बहुत रोईं, बहुत रोईं। और और कोई भी नहीं वहाँ पे, किसी के भी मतलब किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये सत्संग चल रहा है। बस सिर्फ़ ऐसा लग रहा था कि मेरी माताजी को ब्लेसिंग देने के लिए ही वहाँ पे बुलाया गया है। वो बहुत रोईं। इससे पहले हम लोग कई बारी बड़े मंदिर गए हैं, कई बारी जब-जब गुरुजी ने बुलाया हम दोनों लोग गए हैं, लेकिन कभी भी माताजी की आँखों में एक आँसू भी नहीं आया। लेकिन उस सत्संग में वो बहुत रोईं, और उनको इतनी उनकी ब्लेसिंग्स हमने बाद में देखी कि जब सत्संग खत्म हुआ, और सत्संग खत्म होने से पहले संगत जी, वो सारी उनकी जितनी भी जिनके घर सत्संग था, उनकी जितनी भी फ्रेंड्स आई थी, वो सब आपस में खूब बात कर रही हैं, और ना तो उन्होंने सिर ढका और ना उन्होंने अपनी बातें बंद करी। उनको हम लोगों ने बार-बार टोका भी कि आप थोड़ा-सा बात मत करिए। वो जल प्रसाद को हमें पानी नहीं पीना, और जो भी चाय प्रसाद था, नहीं हम खा के आए हैं, हम पी के आए हैं, वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो जो अच्छा नहीं लग रहा था। ख़ैर वो तो गुरुजी जाने, गुरुजी वहाँ पे मौजूद थे, ये मैं कहने वाली कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खराब लगा। बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ मुझे अच्छी नहीं लगी, और फिर उसके बाद जब संगत को प्रसाद वग़ैरह मिलना था, और इतना जैसे ही आरती होके हटी है, इतना क्राउड वहाँ पे हो गया, इतना क्राउड हो गया कि, और मैं सबको कह भी रही हूँ कि थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए, और आप लोग आराम से बैठिए, और सबको आराम से प्रसाद मिलेगा, सबको दर्शन होंगे। लेकिन इतना शोर-शराबा शुरू हो गया वहाँ पे, केक कटिंग होने लगी, न्यू ईयर फर्स्ट जैन की जो उन्होंने नए साल की जो पार्टी रखी थी, वो सब शुरू हो गया, डांस शुरू हो गया। उसके बीच में फिर जब हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने आरती-वारती के बाद हम लोग ने मत्था टेका, तो मेरी माताजी ने भी मत्था टेका, और उन मत्था टेक के वो बैठ गए आराम से। तो वैसे नॉर्मल जो सबको कड़ा प्रसाद मिला था, वो थोड़ा-थोड़ा सा चम्मच से थोड़ा-थोड़ा जैसे होता है, ऐसे कड़ा प्रसाद मिला, और मेरी माताजी को इतना बड़ा लड्डू मिला कड़ा प्रसाद का, जैसे गुरुपा देते थे अपने टाइम पे। वो किसने दिया, उनको इतना सारा कड़ा प्रसाद कैसे मिल गया, उनको भी नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता चला। ये क्या हुआ, कैसे हुआ?
तो ये उनको ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा ने उस सत्संग में बुलवाया था। मुझे तो आज भी यही समझ में आता है। तो जब वो सत्संग हो गया उसके बाद में वो कहने लगे जिनके यहाँ सत्संग था वो बोले कि ऐसा है कि अब ना मेरी एक फ्रेंड ना वो डांस करके दिखाएँगी। डांस? और मुझे सुन के अजीब लगा कि अब ये डांस का क्या प्रोग्राम है? ये तो एक अलग आप रूम में कहीं पे भी एडजस्टमेंट करनी है वो कर देते। लेकिन उन्होंने वहीं पे शिव जी के वो गाने पे कोई डांस करके गुरु पाक को एक तरफ पीठ करी और आगे ऐसे डांस करके उन्हें दिखाया। मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं एक साइड में होके बैठ गई तो थोड़ा-सा उनकी बेटी बहुत अच्छे नेचर की थी। उसने मुझे नोटिस करा कि शायद इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। मुझे चक्कर आ गए तो मैं मंदिर वाले रूम में अंदर जाके बैठ गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के बाद भी वो उनका उम, थोड़ा-सा देखने का ढंग और बोलने का ढंग इतना गंदा लग रहा था कि ये बैठ गए हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो भी सुन के हम लोग ने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं शायद इनका नेचर ही ऐसा है। उसके बाद हम लोग जब आने लगे, उठने लगे, तो देखा किसी ने बोला, "अरे! आपकी माताजी के माथे पे तो ओम बन गया है।" देखा हम लोग ने भी ध्यान दिया, देखा तो उनके माथे पे चंदन का इतना बड़ा ओम बन गया संगत जी। टीका सबके लगा था, चंदन टीका सबके लगा, उतना ही लगा फिंगर से जितना लगता है, एक उँगली से जितना लगता है। लेकिन उनके पूरा-पूरा ऊँट छपा हुआ, चंदन से बना हुआ और उनको इतना बड़ा कड़ा प्रसाद का लड्डू सा मिला। तो वो ब्लेसिंग्स हम लोगों ने कहा कि अपने मन में और यही सोचा कि अरे! ये तो पूरा का पूरा सत्संग गुरुपा ने मेरी माताजी को ब्लेस करने के लिए ही करवाया, बुलवाया उनको। उनको तो बहुत ब्लेस करा। वो बोल रहे थे जिनके यहाँ सत्संग था कि गुरुजी ने अभी सुबह-सुबह ही उन्होंने 2 बारी उनको ब्लेसिंग दे दी। एक तो जब उनका बेटा जय गुरु जी की लिख के आगे लगा रहा था वो जो नंबर्स होते हैं न्यूमरल्स तो उसमें से गुरुपा ने वाई गायब कर दिया। पहले उसने पूरा लगाया है और वो वाई उस पहले लिखा हुआ था, बाद में जब गए हैं तो देखा उस वहाँ पे वाई नहीं है, वाई गायब है। और दूसरा उन्होंने एक चीज़ और उन्होंने बताई थी, अभी मुझे ध्यान नहीं कि क्या उन्होंने ब्लेसिंग दी थी, बट उनके यहाँ पे उनका घर बहुत बड़ा तो और ऑलरेडी उनके यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े स्वरूप गुरुपा के लगे हुए थे। तो ब्लेसिंग्स तो भरपूर थी, लेकिन उन आंटी का नेचर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तब भी बोल रही थी और उसके बाद मैंने गुरपा से सॉरी भी माँगी। शायद गुरपा हमें निंदा, चुगली आप बोलते हो किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुरपा जो थोड़ी-सी मन में बात कहीं न कहीं लगी है और वो मैं आपके सामने कह रही हूँ। तो मैंने तब भी गुरपा को आके भी मैंने गुरपा को यही बात बताई थी और आज आपके आगे भी सबके आगे भी मैं यही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि सत्संग एटलीस्ट सत्संग ही रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा है। सत्संग को एज़ अ पार्टी आप लोग मत बनाइए और पार्टी करनी है आप सत्संग के बाद कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है सत्संग हुए उसके बाद में पार्टी कर लें, करने वाले करते भी हैं। एक एक साइड में जैसे जागरण करते हैं और वहीं पे किस बच्चे का या किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो वो भी हो जाता है। लेकिन वो खत्म होने के बाद और गुरुजी का सत्संग तो ऐसा है गुरुजी तो नहीं छोटा-बड़ा और कौन कैसा है, क्या नहीं, गुरबा ने ही हमें सिखाया है। ना कोई जात, ना कोई ऊँच-नीच का कोई भेदभाव, सब कुछ हटाया है। तो हम लोग कौन होते हैं किसी को ऐसा नीचा दिखाने वाले या किसी से ऐसे बोलने वाले कि आप सामने वाले को ऐसा फ़ील करवा रहे हो कि अ, आपने इन्हें काम करने के लिए बुलाया। उन्हें नहीं मालूम कि गुरु संगत तो आगे से आगे बढ़-बढ़ के सबके लिए सब कुछ करती है। गुरुपा ने संगत को ही संगत परिवार, फैमिली पूरी बना दिया है। तो हम लोगों को मुझे गुरुजी ने उस फैमिली का हिस्सा बनाया, मुझे तो ये खुशी और मैं इसलिए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने उस दिन मुझे ये सेवा बख्शी कि मुझे सत्संग में जाना है और माताजी के साथ जाना है और शायद कि ये चीज़ मेरे लिए भी थी कि मुझे पेशेंस की कमी कहीं न कहीं है थी और उसके बाद और बढ़ गई कि ख़त्म हो गई कि हाँ, गुरुजी ने कि अब थोड़ा बहुत सहने की जो क्षमता और आ गई है मुझ में उस सत्संग के बाद से और आ गई है।
पहले भी बहुत थी, बहुत समय से बहुत कुछ सह रही हूँ, सहती आ रही हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। मेरी एक आदत है कि सामने वाले से 2 बार बोलूँगी, तीसरी बार से फिर मैं अपना काम खुद से करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। तो बस, लेकिन गुरुजी ने अभी मुझ में कमी बहुत बहुत हम इतने गंदे बर्तन हैं, इतने गंदे बर्तन हैं, हम इंसान जो होते हैं, इतने गंदे बर्तन होते हैं कि जितना साफ करो फिर कहीं न कहीं से कोई न कोई गंदगी हमारे अंदर आ ही जाती है। गंदगी इन द सेंस कि किसी की बुराई, कोई चतुराई, कोई चालाकी, ईर्ष्या, झूठी बात, लालच, कुछ भी कह लो, ये गंदगी है। जब तक हम इससे पार नहीं पाएँगे, तब तक हम गुरुजी के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पाएँगे। चाहे हम कितना भी सत्संग कर लें, चाहे हम कितना बड़े से बड़ा सत्संग कर लें, कितने ही भंडारे कर लें, कुछ भी कर लें। तो बस ने जो बोलना था, और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना था और गुरुजी ने मुझसे क्या बुलवा दिया। तो ये मेरा सत्संग जो था वो यही था, शुक्राना सत्संग, कि गुरुजी मेरे घर तो आए, दूसरे दिन हमने अपने घर में भी बहुत अच्छा-सा सत्संग करा। 4-5 लोगों ने मिलकर ही करा, लेकिन बहुत अच्छा सत्संग करा और पूरा उसी हिसाब से ही करा जैसे कि मैं देखती हूँ। मैंने दरबार कैसे वहाँ पे उ फूलों से जो सजावट करी थी अपने घर में भी, जैसे गुरुजी ने थोड़ा बहुत में, लेकिन बहुत अच्छा सत्संग घर में भी करवाया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हमें, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। तो और असली बात तो मैं आपसे कहना भूल गई, मैंने आप सॉरी संगत जी, मैंने कहा ना, मैं भूल जाती हूँ बीच-बीच में कहाँ की बात कहाँ शुरू कर देती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे 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 हस्बैंड की जो झगड़ा जो था वो 31st को ख़त्म हुआ, जब हमने सत्संग की बात करी। और आप यकीन मानिए, जो हमारा 1 डेढ़ महीने से जो हमारी बातचीत बंद थी, वो जैसी सत्संग की बात करी है और इन्होंने मुझसे बातचीत शुरू करी है, क्योंकि मैंने जब इन्होंने मेरी बहुत बहुत बेइज़्ज़ती करी थी, बहुत बेइज़्ज़ती, बहुत ही उल्टा-सीधा इन्होंने मेरे लिए बोला था, तो मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई थी कि गुरुपा, मैं इतने सालों से, 28 सालों से मैं जो अपना घर चुपचाप से चला रही हूँ और सब कुछ सह के, और उस सेवा का ये फल मिलता है कि कोई भी मुझे कुछ भी बोल देता है। ये जब अपना ही नहीं समझेंगे, तो बाहर वाले कहाँ से इस बात को समझेंगे। मैं गुरुजी के आगे यही सब बात करके बहुत रोई थी कि गुरुपा, मेरी कोई गलती नहीं है। जब तक अब ये गलती नहीं मानेंगे, मैं बार-बार अपने आप को नीचा नहीं दिखाऊँगी। कुछ ऐसा मैंने गुरुजी से बोला। मैं कहा, गुरुजी बार-बार, मैं कहा, कितना रुलवाओगे, कितना रुलवाओगे? बस उसके बाद इन्होंने मेरे से सॉरी बोली, और जिस दिन इन्होंने मुझसे ये माफ़ी माँगी, दूसरे ही दिन 1st जैन को ही 2nd जैन को इनके पास में एक फ़ोन आया, वो भी उस पार्टी का फ़ोन आया कि जो अरबों-पति पार्टी है, उसने सामने से फ़ोन करके बोला कि क्या बात है सर जी, आप इतने समय से आप मेरा ऑर्डर पूरा करके क्यों नहीं दे रहे हो? तो इन्होंने बोला, सर मैं कहाँ से ऑर्डर पूरा करूँ? मैं तो डेढ़ महीने से फिर दोबारा से मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है। मेरी सारी लेबर चली गई है और मेरे पास पैसे नहीं है काम करने के। उन्होंने बोला कि ऐसा है, आप बताओ कितना पैसा लगेगा? क्या चाहिए आपको वो माल बनाने के लिए? इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि ये लगेगा। उन्होंने कहा, ऐसा है कि मैं 1 लाख आपको दे रहा हूँ, आप मेरा ये माल बनवा के ये ऑर्डर मेरा दीजिए। और जब उन्होंने बोला 1 लाख दे रहा हूँ, तो हमारे दोनों के ये लगा कि, और उससे 1 दिन पहले इनको एक नौकरी का भी बुलावा आ गया कि आप आइए, आपने बात करी थी जॉब की, ऐसा है कि आप कल से आप आ जाइए और पेमेंट वगैरह लाने ले जाने का काम है। अब ये दोनों तरफ से पशु-पेश में पड़ गए कि मैं अब नौकरी की भी आज ही मेरे पास में कॉल आई है, और अब फैक्ट्री का भी मेरे पास में आज ही दोबारा से ऑर्डर आ गया है, ऑफ़र आ गया है। मैं क्या करूँ? ये करूँ कि ये करूँ? तो मैंने कहा, सब गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी से बोलो जो आप करवाना चाहते हो। अगर आप नौकरी करवाना चाहते हो, तो आप नौकरी की तरफ ही ध्यान लगवा दो, तो कल सुबह आप उठ के नौकरी चले जाना। और अगर आप बिज़नेस करवाना चाहते हो, तो फिर आप बताओ कैसे क्या करना है?
मैंने कहा अभी तक आपने पूरी तरह से सरेंडर नहीं करा। अब आप सब कुछ गुरुपाद से कह के, ये आपकी फैक्ट्री है, आपने देखनी है, आपने चलानी है, आपने कमी होगी तो आपने पूरी करनी है, पूरा है तो उसमें बरकत भी आपने ही करनी है। मैंने कहा आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि कहाँ से पैसे आएँगे, माल कैसे बनेगा, लेबर कहाँ से आएगी, कैसे करूँगा? मैंने कहा अब जब गुरु आपको फिर से ये मौका दे रहे हैं, तो आप ये काम फिर मत छोड़ो। तो संगत जी इन्होंने फिर उस पार्टी ने पहले 50,000 एक बार में डलवाए, सुबह दोपहर में, और उसके बाद रात में उन्होंने 50,000 और डलवा दिया, अकाउंट में लगवा दिए। इन्होंने फिर से काम स्टार्ट करा। तो वो शुक्राना तब से 1 जैन से और अभी तक मतलब पूरा महीना ही निकलने वाला हो रहा है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि शुक्राना मैंने करना है, तो बीच में फ़ोन चला गया। जब फ़ोन आया तो बस कुछ ना कुछ काम में लगा ही रहता है कि आज ये है, आज वो काम है, आज वो काम है। इसलिए लेट हो गया और मुझे लगता है मेरा सत्संग भी बहुत बड़ा हो गया प्राची आंटी। अगर कुछ इसमें एडिट करना हो, कुछ काटना हो, कुछ भी आपने कमी करनी हो तो आप इसमें कर दीजिएगा। बाकी मेरा तो मन करता है शुक्राना हर रोज़ का भी, जितना भी मैं बोलती हूँ गुरु पाक को सारा दिन का, वो भी मैं हर रोज़ आपको ऑडियो भेज के और अपना वो शुक्राना भी आपसे मैं शेयर करवाऊँ। तो लेकिन जैसे-जैसे गुरपा, क्योंकि गुरपा सारा दिन, हर रोज़, हर समय हम लोगों के साथ इतना चमत्कार करते हैं, जो कि हम लोगों को सामने से तो नहीं दिखता है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन फिर भी हमारे साथ में गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं। और ये जो शुक्राना शेयर आज जो करवाया, ये एक मैसेज आया था कि अभी इस समय जो है वो हमारे 10-11 दिन जो हैं वो बहुत ख़राब चल रहे हैं, कि जिसने जो भी करना है, एक तो संग जी आपको क्या बताऊँ कि प्रॉपर्टी के चक्कर में तो बहुत बहुत केसेस हो जाते हैं। हम तो अपनी प्रॉपर्टी आज 11 साल से छोड़ के ही बैठे हैं। लेकिन मैसेज ही आया गुरुपा का, क्योंकि अभी हमारी तारीख है फ़ेब में 25 फ़ेब की हमारी हियरिंग है। तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी, मैं कहा गुरुपा, कल बोला है मैंने इसमें बात के लिए गुरुपा को कि गुरुपा बड़ा सत्संग कराने के लिए, मैंने कहा ऐसा है कि अब यहाँ से निकलवा के ना, रेंट से निकलवा के अब सीधा अपने में ही भिजवा दो, कृपा कर दो, क्योंकि तभी बच्चे की शादी के लिए भी सोचा जाएगा। गुरुपा मैं कौन होती हूँ शादी के ब्याह के लिए सोचने वाली, जब आदमी वैसा होगा, जब फ्लैट में जाएंगे तभी आप शादी का भी तब आप कराओगे। मैंने ये बात कही और आज सुबह मुझे मैसेज आ गया कि तू पागल है, मैंने तुझे मना करा है कि तू उस प्रॉपर्टी के चक्कर में क्यों पीछे पड़ी हुई है। मैंने तो तेरे बच्चों को इतना ब्लेस कर दिया है कि वो ऐसी 2 नहीं 4 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। बस तू शुक्राना कर। और क्योंकि शुक्राना तेरे घर में कोई होनी अनहोनी की बात, कोई मतलब ये समझ ले कि कुछ घटना 200% तक में होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन शुक्राना करने से जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, टल जाती हैं, हमें जो पता नहीं चलता कि हमारे साथ में क्या होने वाला था और क्या हमारे आगे से घट गया, कम हो गया, किसने किया? सिर्फ़ गुरुजी ने किया। और कैसे किया? आपके एक शुक्राने से किया। तो इसलिए सारी संगत जी, प्राची आंटी, मैं अपना शुक्राना, मैं हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी को, पल-पल शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। मेरे बच्चों को सुबह घर से जो ये लोग जाते हैं अपने काम पे, कोचिंग में, जो मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो उनको जाने से लेकर आने तक का शुक्राना, मैं सारा दिन शुक्राना। अगर हम एक चाय भी हम 4-10 बार बना के पी रहे हैं, तो उस 10 बार का भी भोग हमारे यहाँ लगता है, चाय प्रसाद का। मैं बच्चों को भी ये कहती हूँ, कुछ भी खाओ, कुछ भी एक ज़रा-सी चीज़ भी खा रहे हो तो शुक्राना करो गुरुजी के आगे पहले, उसके बाद में आप वो चीज़ खाओ, कि हमारा अन्न देने वाले अन्नदाता कौन है? हमारी तो अभी पिछले साल सब तक से ये हैसियत खत्म हो गई थी, बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। घर के अंदर राशन पानी की इतनी कमी हो गई थी कि मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ संगत जी। लेकिन अब जो है गुरुपा चला रहे हैं, जैसा चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। सारी संगत जी, अगर मेरे से कहीं कोई भूल चूक हो गई हो
तो मुझे क्षमा कीजिएगा, प्राची आंटी आप भी क्षमा कीजिएगा। गुरुजी आप तो बार-बार मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इतनी निमन्नी हूँ इतनी निमन्नी हूँ और मुझे बहुत सारी बातें मैं भूलने लगी हूँ। अगर अभी इसमें मैंने कुछ भूल-चूक कर दी होगी, तो नेक्स्ट सत्संग में शेयर कर दूँगी गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक मेरे से ये 2 सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना और कर्म काटना, अपनी मेहर करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको अच्छा स्वास्थ्य देना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके एग्ज़ाम्स कितने बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हो रहे हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, सबको उनके एग्ज़ाम्स में पास करना, सबके करियर अच्छे करना, जिनके पास छत नहीं उनको रहने की छत देना, जिनके पास खाने को रोटी नहीं उन्हें अन्न देना। गुरुजी महाराज एक एक कण कण की हर एक जीव जंतु की रक्षा आप ही करते हो, आपने ही करनी है। बस सबकी रक्षा करना, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। और बेचारे जो कुंभ में जो जाके जिन्होंने भगदड़ में अपनी जान गंवा दी गुरुजी महाराज, उनको अपने चरणों में लेना, अपने चरणों में जगह देना, उनके परिवार को भी दुख सहने की हिम्मत देना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की महाराज, शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ यहीं विराम देना चाहती हूँ। शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना आपका बहुत 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 शुक्राना। आप जब भी ये सत्संग अपलोड करना तो प्लीज़ हमेशा की तरह मुझे बता दीजिएगा, मुझे ऐसे पता नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना साथ संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।